प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। अनेक प्रकार की भाषा के दान, ये दान हमें मिलता है जब हमें पवित्र आत्मा मिलता है। हम वचन में देख सकते हैं जब प्रेरित के दो उसके 1 से 4 में जब पवित्र आत्मा विश्वासियों के ऊपर आता है, वो लोग अन्य भाषा में बात करने लगते हैं। तो ये एक चिन्ह था कि उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया हुआ है। उसके बाद पतरस लोगों को बोलने लगा कि इनके ऊपर पवित्र आत्मा आया हुआ है, जैसे कि भविष्यवाणी किया गया था। जो प्रॉफिट जोएल था पुराने नियम के समय, प्रॉफिट जोएल ने इस चीज के बारे में भविष्यवाणी किया गया था कि अंत के दिनों में उनके विश्वासियों के ऊपर पवित्र आत्मा उड़ेल दिया जाएगा और वो पवित्र आत्मा के द्वारा ये अन्य भाषा में बात कर रहे हैं। तो एक चिन्ह है पवित्र आत्मा पाने का, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने का। इसके अलावा भी और 2 जगह में उल्लेख किया गया है, जैसे कि प्रेरित के 10 में कॉर्नेलियस करके जो व्यक्ति रहता है, वो व्यक्ति गैर यहूदी था। वो व्यक्ति पतरस को बुलाता है, परमेश्वर पतरस को भेजता है कॉर्नेलियस के घर पे। जब पतरस कॉर्नेलियस के घर पे सुसमाचार प्रचार कर रहा था, तो कॉर्नेलियस और उनके घर के लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आके गिरता है और वो लोग भी अन्य भाषा में बात करने लगते हैं। तो पतरस और उनके जो दूसरे विश्वासी वहां पे थे, वो लोग समझ जाते हैं कि इनके ऊपर पवित्र आत्मा आया हुआ है। कैसे समझ जाते हैं? क्योंकि वो अन्य भाषा में बात कर रहे थे और भविष्यवाणी कर रहे थे। उनको देख के वो समझ जाता है कि इनके ऊपर पवित्र आत्मा आया हुआ है। तो ये एक साइन है, ये एक चिन्ह है, पवित्र आत्मा पाने का चिन्ह है अन्य भाषा। उसके साथ साथ हम अगर प्रेरित के 19 में जाएंगे, प्रेरित के 19 उसके 1 से 7, वहां पे पौलुस वो कोरिन्थ में जाता है, जहां पे वो कोरिन्थियन का पत्र लिखा था। वहां पे कुछ विश्वासियों से मिलता है, उनको बपतिस्मा देता है, उसके बाद उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता है, तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा के गिरता है, तो वो अन्य भाषा में बात करने लगते हैं। तो हम देख पाते हैं कि नया नियम में 3 जगह में बहुत ही स्पष्ट तरीका से उल्लेख किया गया है, पवित्र आत्मा पाने का चिन्ह है अन्य भाषा में बात करना। ये बहुत ही स्पष्ट तरीका से उल्लेख किया गया है। यहां पे ये चीज समझना जरूरी है, ये परमेश्वर का दिया हुआ एक दान है। ये किसी को सिखाए जाने वाला भाषा नहीं है। बहुत सारा समय, बहुत सारा जो अलग अलग मिनिस्ट्री और डिनोमिनेशन में कुछ अन्य भाषा सिखाए जाते हैं, वो अन्य भाषा नहीं है, वो गलत अन्य भाषा है। या दुष्ट आत्मा के द्वारा भी कुछ लोग अन्य भाषा में बातें करते हैं, वो अन्य भाषा नहीं है। अन्य भाषा पवित्र आत्मा देता है दान के रूप में। उसको कुछ करने का जरूरत नहीं है, उसको सीखने का जरूरत नहीं है, उसको ग्रहण करने का जरूरत है। हम लोग हमारा मिनिस्ट्री में पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, और लोग जब पवित्र आत्मा ग्रहण करता है, वो ऑटोमेटिक अन्य भाषा में बात करने लगते हैं। और उनके जो अन्य भाषा है वो हमारे अन्य भाषा से मिलता जुलता नहीं है, वो एकदम अलग अन्य भाषा होता है। मुझे याद है एक बार मैं उड़ीसा में किसी आदिवासियों के गांव में मिनिस्ट्री कर रहा था, और वहां पे एक लड़की थी जो पापों से मन परिवर्तन किया है। तो मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, और कुछ समय बाद पवित्र आत्मा के गिरा उसके ऊपर। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा के गिरा और वो एक अलग भाषा में प्रार्थना करने लगे। तो मुझे लगा कि वो वहां का लोकल कोई आदिवासी भाषा है। तो मैं पास्टर और दूसरे लोगों को बुलाया, मैं पूछा ये कौन सा भाषा है? तो वो लोग बोला हम लोग भी नहीं सुना, पहले बार ये बोल रही है। तो उस लड़की को जब पूछा गया, तो लड़की बोला जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया, मेरे अंदर से ये भाषा बोलने का सामर्थ्य मिला, और उस भाषा से वो प्रार्थना कर रही थी। पवित्र आत्मा से जो अन्य भाषा मिलता है, अन्य भाषा का जो दान मिलता है, वो आत्मा में प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर देता है। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 14 का 2 में उल्लेख किया गया है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करते हैं वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करते हैं, इसलिए उसे कोई नहीं समझता, क्योंकि वो वेद की बातें आत्मा से होके बोलते हैं। तो हमारे आत्मा परमेश्वर से बातें करता है, वो दूसरे आदमी नहीं समझते हैं, लेकिन वो प्रार्थना के भाषा है, वो बातें करने की भाषा है,
उसके बाद पहला कुरिन्थियों के 14:4 में उल्लेख किया गया है, अन्य भाषा में बात करने के द्वारा हम अपना उन्नति कर सकते हैं, यानी कि अपना एडिफिकेशन कर सकते हैं, अपने आप को आत्मा में बढ़ा सकते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा। पहला कुरिन्थियों उसका 14:5 में अपोस्टल पौल कह रहा है कि मैं चाहता हूं हर एक अन्य भाषा में प्रार्थना करे, अन्य भाषा में बातें करे। पहला कुरिन्थियों उसका 14:18 में अपोस्टल पौल कह रहा है कि वो खुद अन्य भाषा में बातें करता है, दूसरे से अधिक वो खुद अन्य भाषा में बातें करता है, यानी कि अन्य भाषा में वो प्रार्थना करता है। पहला कुरिन्थियों के 14:39 में लिखा हुआ है, अन्य भाषा में बात करने वाले को मत रोको, उसको रोका ना जाए। जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, अन्य भाषा में बात कर रहा है, उसको रोकना नहीं चाहिए। आजकल अन्य भाषा के बारे में बहुत सारा गलत शिक्षा चर्च में है, बहुत सारा गलत शिक्षा अलग अलग ग्रुप में है। बोला जाता है अन्य भाषा में जो बात करता है वो शैतान से बात करता है, अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करना चाहिए, अन्य भाषा में जो प्रार्थना करता है वो परमेश्वर को नहीं जानता है। आप अगर वचनों को सही तरीके से पढ़ेंगे आपको सच्चाई समझ में आएगा। वचन बहुत स्पष्ट तरीका से कहता है कि ये पवित्र आत्मा का दान है और इसके द्वारा एक व्यक्ति जो विश्वासी है परमेश्वर के पास प्रार्थना कर सकता है, उसके साथ बातें कर सकता है। और अपोस्टल पौल जो थे वो इनकरेज कर रहे थे, उत्साहित कर रहे थे दूसरे लोगों को अन्य भाषा में बातें करने के लिए। लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, वो रेस्ट्रिक्शंस मैं बताना चाहूंगा। हम जब अकेले में प्रार्थना कर रहे हैं तो अन्य भाषा में परमेश्वर के पास प्रार्थना कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, हमें करना चाहिए, हमें आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए। लेकिन मान लीजिए आप एक कलीसिया में हैं, संगति में हैं, बहुत सारा लोग हैं वहां पे, आप तब अन्य भाषा में बात नहीं करेंगे अगर आपके पास उसका इंटरप्रिटेशन नहीं है, मतलब उसका समझ क्या है वो अगर परमेश्वर आपको नहीं बता रहा है तो आप सिर्फ अन्य भाषा में सबके सामने बात नहीं करेंगे। अन्य भाषा की जो समझ है वो भी एक दान है। पहला कुरिन्थियों उसके 14:27 और 28 हम देखने वाले हैं। यदि किसी अन्य भाषा में बोलना है तो अधिक से अधिक 2 और 3 को ही बोलना चाहिए, बारी बारी, एक एक करके। और जो कुछ कहा गया है एक को उसका व्याख्या करना चाहिए। यदि वहां व्याख्या करने वाला कोई ना हो तो बोलने वाले को चाहिए कि वो सभा में चुप ही रहे और फिर उसे अपने आप से और परमेश्वर से ही बातें करना चाहिए। तो यहां पे बहुत ही स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, अगर आप संगति में है जहां पे बहुत सारा लोग हैं, वहां पे अगर आपके पास वो अन्य भाषा के व्याख्या नहीं है तो आप अन्य भाषा में बातें ना करें। अगर आपके पास व्याख्या है तो आप अन्य भाषा में बातें कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी है, अगर आपके पास व्याख्या है या और किसी के पास उसका व्याख्या है तो आप अन्य भाषा में बातें कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास व्याख्या नहीं है तो आप चुप रहे, आप अकेले में जब प्रार्थना कर रहे हैं तब परमेश्वर के पास प्रार्थना करें। इसके बाद पहला कुरिन्थियों के 14:13 से 17 हम समझने की कोशिश करेंगे। परिणाम स्वरूप जो दूसरे भाषा में बोलते हैं उसे प्रार्थना करना चाहिए कि वो अपने कहे की अर्थ भी बता सके, क्योंकि यदि मैं किसी अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरे आत्मा तो प्रार्थना कर रही होती है किंतु मेरी बुद्धि व्यर्थ रहती है। तो फिर क्या करना चाहिए? मैं तो अपना आत्मा से प्रार्थना करूंगा ही किंतु साथ ही अपना बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। तो यहां पे बोल रहा है आत्मा से भी प्रार्थना करने के लिए, बुद्धि से भी प्रार्थना करने के लिए। मतलब अन्य भाषा में भी प्रार्थना कर सकते हैं, अपने बुद्धि में भी, मतलब नॉर्मल तरीके से, जब साधारण तरीके से आप जब हम परमेश्वर से बातें करके प्रार्थना करते हैं ऐसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो हमारा आत्मा प्रार्थना करता है, हमारा बुद्धि व्यर्थ रहते हैं, बुद्धि मन में कुछ समझ में नहीं आता है। जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में तो क्या करना चाहिए? अन्य भाषा में भी प्रार्थना करना चाहिए। साधारण तौर पे जैसे हम परमेश्वर से बातें करके प्रार्थना करते हैं, कुछ हमारे कुछ भाषा में, उस भाषा में भी प्रार्थना कर सकते हैं। अन्य भाषा के अलावा भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। अपने आत्मा से तो उसकी स्तुति करूंगा ही किंतु
अपनी बुद्धि से भी उसकी स्तुति करूंगा। देखिए, अन्य भाषा में आप स्तुति भी कर सकते हैं, परमेश्वर का स्तुति भी गा सकते हैं अन्य भाषा में। यहाँ पे जो आत्मा से स्तुति करने की बात कर रहा है वो एक्चुअली अन्य भाषा में स्तुति करने की बात कर रहा है, क्योंकि यदि तू केवल अपनी आत्मा से ही कोई आशीर्वाद दे तो वहां बैठा कोई व्यक्ति जो उसे सुन रहा है तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा, क्योंकि जो तू कह रहा है उसे वो जानता ही नहीं। तो दूसरे व्यक्ति जो वहां पे उपस्थित है उनको उसका समझ तो है नहीं, वो कैसे आमीन बोलेगा, उसको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं अन्य भाषा में। इसलिए जब हम कलीसिया में यानी कि संगति में हैं तो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करना चाहिए अगर हमारे पास अन्य भाषा के व्याख्या नहीं है। इसके बाद वर्स 17 में बोलता है, अब देख तू तो चाहे भली भांति धन्यवाद दे रहा है, दूसरे व्यक्ति को उससे कोई आध्यात्मिक सुदृढ़ता नहीं होगी। मतलब जो वहां पे दूसरे लोग बैठे हुए हैं उनको कोई आत्मिक समझ नहीं आएगी, आत्मिक एनकरेजमेंट नहीं आएगी, आत्मिक उत्साह उनके पास नहीं आएगी, क्योंकि उनको समझ भी नहीं आ रहा है। सहभागिता में है या कलीसिया में है, हमें अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करना चाहिए अगर हमारे पास उसका व्याख्या नहीं है। जब कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है या अन्य भाषा में बातें करता है तब उसके आत्मा प्रार्थना करता है या आत्मा बातें करता है परमेश्वर से। उसका मन ये सब नहीं कर रहा है, उसके आत्मा कर रहा है। उसके आत्मा परमेश्वर से बातें करता है और अन्य भाषा में प्रार्थना के द्वारा उस व्यक्ति का आत्मिक उन्नति होता है। ये दान सबको मिलता है जिनको पवित्र आत्मा मिल चुका है। वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं, अन्य भाषा में परमेश्वर के साथ बातें कर सकता है।